Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. एबेंसन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता सुंदर सुंदर दिन आपने हमको दिखाया इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना परेशान से तमाम बुरे लोगों से बुरी संगति से बचाते हुए रखा इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और इस रविवार के दिन हम सभी मेरे पिता तेरे नाम से इस जूम प्लेटफॉर्म के जरिए इवेंचुअल मिनिस्ट्री के जरिए मेरे पिता हम तेरे करीब आ पाते हैं इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और मेरे पिता प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर इस सेशन में जुड़ने वाले हैं तू हर एक को समय से लेकर आ। और मेरे पिता परमेश्वर जो कुछ भी यहाँ पे वचन शेयर हो मेरे पिता परमेश्वर वो तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए मेरे पिता और उसे हम समझ पाए और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं हर एक टेक्निकल इशू के लिए नेट की समस्या के लिए सब कुछ हम यीशु के नाम में मेरे पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि इस प्रोग्राम में कोई भी कमी घटी ना आ सके और ये तेरे नाम से अच्छे से कंडक्ट होने पाए मेरे पिता। और ये सुसमाचार मेरे पिता परमेश्वर और भी लोगों तक पहुंच पाए जहां वो लोग चर्च में नहीं जा पाते जिनको मेरे पिता परमेश्वर जो मैसेज का कोई भी उनके पास सुविधा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर इस मैसेज के जरिए मेरे पिता वो इस आशीष का कारण होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो बहुत ऐसे आश्रित करे इस इवेंचुअल मिनिस्ट्री को विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं इवेंचुअल अंकल के लिए मेरे पिता जब वो वचन को शेयर करेंगे तो उन पवित्र आत्मा के जरिए मेरे पिता परमेश्वर वो हम तक पहुंचने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और क्या मांगे आपने मांगने से पहले हमको सब कुछ दिया है सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं आमीन। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to John, chapter 5, verse 1 to 9. और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 से 9 वचन। Read verse 6. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। In many places, Jesus went. He healed all who were ailing. और यीशु बहुत जगह पर गया और उसने बहुत लोगों को चंगाई दी जो लोग बीमार थे। Healing of the disabled man at the pool of Bethesda is the third sign Jesus performed. और बेत्सैदा के जो वो जो पूल था वहां पे जो जो बीमार इंसान था उसको जो चंगाई मिली ये यीशु मसीह का तीसरा चमत्कार था। Here we see multitudes who were impotent, blind, and paralyzed. और यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी भीड़ जो लोग बहुत ही बीमार हैं अंधे हैं लंगड़े हैं और शरीर से कमजोर हैं वो लोग यहाँ पे हम देखते हैं। Crowds of sick people were waiting for a certain movement of the water. और वो जो बीमारों की जो भीड़ है वो उस पानी को देखती है और वहां पे इंतजार करती है कि उसमें कुछ काम होगा। An angel, an angel of the Lord came from time to time and disturbed the water. और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो समय समय पे आकर उस पानी को हिलाता था। The first person to step down into it afterwards was healed. और जो पहला इंसान होता था जो उस पानी के हिलाए जाने के बाद उस पूल में जाता था वो चंगा हो जाता था। One of the men lying there had been sick for 38 years. और वहां पे एक ऐसा मनुष्य था जो 38 साल से वहां पे पड़ा हुआ था। When Jesus saw him and knew how long he had been ill, he asked him, "Would you like to get well?" और तब यीशु ने उस व्यक्ति को देखा तब यीशु समझ गया कि ये बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे बीमार है। तब यीशु ने उससे पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। He said he couldn't because he had no one to help him into the pool at the movement of the water. और तब उसने कहा कि मैं नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास कोई भी मदद करने के लिए नहीं है कि जब पानी को हिलाया जाए तो उसमें मुझे कोई डाल सके। While he was trying to get there, someone else always in ahead of him. और जब भी वो कोशिश करता कि वो पानी में जाए तो उससे पहले कोई उस पानी में चला जाता।
Jesus told him, stand up, roll up your sleeping mat and go home. और तब यीशु ने उससे कहा कि तू खड़ा हो जा और अपनी खाट को उठा और अपने घर जा। Instantly, the man was healed. और वो तुरंत ही वो इंसान वो चंगा हो गया He rolled up the mat and began walking. और उसने अपनी चटाई को उठाया और वो चलने चलने फिरने लगा। After Jesus saw him in the temple and told him, now you are well, do not sin as you did before, or something even worse may happen to you. और उसके चंगे होने के बाद फिर से यीशु ने उसको मंदिर में देखा और उसे देखकर कहा कि तुम अब चंगे हो गए हो, फिर से पाप मत करना जो तुमने पहले किए थे। अगर तुम फिर से वही काम करोगे तो तुम्हारी परिस्थिति पहले से भी ज्यादा बुरी हो सकती है। Bethesda means house of mercy. और बेत्सदा का मतलब होता है कि दया का घर। We need mercy of God. और हमें जो है वो परमेश्वर की दया चाहिए। The Son of Man came to give life to the dead. और जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस जगत में आया ताकि जो मरे हुए लोग हैं उनको वो जीवन दे सके। While we were yet weak, he came to enliven us. और जब हम कमजोर ही थे तो वो हमारे पास आया ताकि हम उसमें जीवन पाएं। The place was jam-packed with afflicted people, tired and hopeless. No way he could be the first. और वो जो जगह थी वहां पे पीड़ितों से भरी हुई थी, वहां पे लोगों के पास उम्मीद नहीं थी, बीमार थे और उनके वहां से निकलने के कोई उनके पास रास्ता नहीं था। Hopeless that there is only one way, mercy. और जो लोग आशाहीन होते हैं, आशा नहीं होती, उनके पास केवल एक ही तरीका है, दया। For security, what is needed is confidence in Jesus. और हमें सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें यीशु के ऊपर हमें विश्वास लाना चाहिए। My friends, do you want to be out of your miserable condition? और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप अपनी बुरी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं? Only Jesus can do it in your hopeless situation. और केवल यीशु ही है जो आपकी बिल्कुल आशाहीन परिस्थिति में इस चीज को कर सकता है। Jesus speaks to the person to do something in an impossible situation. और यीशु ने उस इंसान से कहा जो उसके लिए परिस्थिति असंभव थी कि तू ये चीज काम को कर। Rise up, pick up your bed and walk. और तुम उठो, अपनी चटाई को उठाओ और चलो फिरो। Faith was the reason, faith was the response to the word of God. और जो परमेश्वर के जो शब्द होते हैं उनका जो 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 रिस्पॉन्स होता है वो होता है कि विश्वास। Jesus asked and he did it. और यीशु ने उससे कहा करने के लिए और उसने किया। Immediately the man was healed. और वो तुरंत ही वो इंसान जो था वो चंगा हो गया। Jesus is there to meet your needs. और यीशु अभी है आपके पास आपकी जरूरतों से मिलने के लिए। You have to trust Jesus Christ. और आपको सिर्फ जरूरी है कि आप उस पर विश्वास करें। While others were waiting water to be disturbed, one man looked to Jesus. और जब बाकी लोग देख रहे थे कि कब पानी हिलाया जाएगा, तब एक इंसान वहां से यीशु की ओर देख रहा था। Jesus came to the world that we may have life abundant. और यीशु इस जगत में आया ताकि हमें बहुतायत से जीवन मिले। The lame man decided to walk away from that victim's mentality. और वो जो लंगड़ा मनुष्य था उसने अपने ऊपर ये चीज उसने निर्धारित किया कि वो अपने उस बीमार परिस्थिति से वो बाहर निकलेगा। Believers are not victims, they are victors. और जो विश्वासी होते हैं वो पीड़ित होने के लिए नहीं बुलाए गए बल्कि वो विजयी होने के लिए बुलाए गए हैं। When Christ comes to the scene, no situation is hopeless. और जब जो मसीही जो है वो किसी परिस्थिति के बीच में आ जाता है तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं होती। Only through Jesus Christ the impossible happens. और केवल यीशु मसीह के जरिए ही जो असंभव चीजें हैं वो हो पाती हैं। Christ is searching for people who want an improvement in their situations.
और जो मसीह है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग चाहते हैं अपनी परिस्थिति में बदलाव, जो उन्नति चाहते हैं अपनी परिस्थिति में। Some do not want to be saved. They have grown comfortable with themselves and don't want to change. और कुछ लोग हैं जो जो बदलना नहीं चाहते, वो अपनी परिस्थिति में अपने आप को उन्होंने ये समझ लिया है कि यही उनका कंफर्ट जोन है, तो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। What Jesus says is this: लेकिन यीशु जो है वो ये कहता है, rise, take up your bed and walk. और यीशु कहता है कि तुम उठो, अपने खाट को उठाओ और चलो फिरो। My friends, I want to remind you that God's commandments are God's enablements. और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो उसकी सक्षमता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Father, we want to thank you for your mercy and compassion. और मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए, तेरी तेरी करुणा के लिए। Jesus, you helped the lame man. और मेरे पिता, तूने उस लंगड़े इंसान को तूने चंगाई दी। With God, nothing is impossible. और परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। Lord Jesus Christ, we want more faith. और मेरे पिता परमेश्वर, हमें और भी उम्मीद चाहिए। We believe your word. और हम आपके वचनों पे यकीन करते हैं। So in the difficult situation, help everyone to rise up. और इस सब बुरी परिस्थितियों में, कठिन समय में तू सबकी मदद कर कि वो उठ पाए। Lord, help us to obey your word. और मेरे पिता, तो हमको मदद कर ताकि हम तेरे वचनों को हम मान सकें। There is hope only in the word of Jesus Christ. और यीशु मसीह के वचनों में ही केवल उम्मीदें हैं। Lord Jesus Christ, whatever is impossible to human beings, do it in the life of your children. और मेरे पिता, जो कुछ भी उनके जीवन में असंभव चीज है, यीशु मसीह के जरिए तू अपने बच्चों के जीवन में उसको पूरा कर। We depend on you. We trust you. और हम तुझ पे निर्भर हैं, हम तुझ पे भरोसा करते हैं। On the cross, you shed your life for us, showing that you love us. और उस क्रूस पे तूने अपने अपने आप को बलि कर दिया, अपने लहू को बहाया। ये दिखाता है कि तू हमसे कितना प्यार करता है। Lord Jesus Christ, help us to respond by trusting you. और मेरे पिता, तू हमारी मदद कर ताकि हम तुझ पे भरोसा करने के जरिए हम तेरे उत्तर को दे पाए। Now, whatever be the disability in their life, Jesus touch them, heal them. और मेरे पिता, उनके जीवन में कोई भी वो परेशानी क्यों ना हो, और तू उनको छू ले, तो उनको चंगाई दे। Let there be an improvement in their difficult situation. और होने दे कि उनके इस परेशानी भरे समय में उनके जीवन में बढ़ोतरी होने पाए। I bless everyone in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. और मैं हर किसी को मैं यीशु नासरी के नाम से आशीषित करता हूँ। आमीन।